नमस्कार, मैं डॉक्टर आशिमा असनानी। आई एम अ फर्टिलिटी कंसल्टेंट एंड ओमिया फर्टिलिटी न्यू दिल्ली। Subscribe to Omia Fertility and press the bell icon to never miss an update. आज मैं बात करने जा रही हूँ, क्या आपका BMI या आपका वेट आपकी फर्टिलिटी को इफ़ेक्ट करता है। तो जानिए कैसे। अब हम जानते हैं कि कैसे हम BMI कैलकुलेट करते हैं। BMI कैलकुलेटर्स सब अवेलेबल हैं। आपको गूगल पे जस्ट BMI कैलकुलेटर डालेंगे तो उसमें आपको अपना वेट एंटर करना है और अपनी हाइट एंटर करनी है, तो आपको अपना BMI पता लग जाएगा। अब कौन सा वेट हेल्दी है या क्या BMI है जो मेरी फर्टिलिटी को इफ़ेक्ट नहीं करेगा और मैं नॉर्मली कंसीव कर पाऊँगी। तो जो नॉर्मल BMI है वो 19 to 25 का होता है। अगर आप 19 से नीचे है आपका BMI तो आप अंडर वेट में आते हैं, और अगर आपका 24 to 29 तक का BMI है तो आप ओवर वेट में आते हैं, और अगर आपका BMI मोर देन 30 है तो आप ओबेसिटी की रेंज में आते हैं। तो बहुत दोनों ही का जो है अंडर वेट और ओबेसिटी या ओवर वेट जो है आपकी ओवुलेशन को इफ़ेक्ट कर सकते हैं। तो हमने जाना कि क्या BMI नॉर्मल है। अगर आपका 19 to 24 का BMI है तो वो नॉर्मल है, लेस देन 19 अंडर वेट है, और मोर देन 25 ओवर वेट में जाता है, और मोर देन 30 है वो ओबेसिटी में आता है। तो ये दोनों ही कंडीशन, जैसे कि मैंने बताया, अंडर वेट, ओबेसिटी और ओवर वेट आपकी फर्टिलिटी को इफ़ेक्ट कर सकते हैं। अब कैसे अंडर वेट आपकी फर्टिलिटी को इफ़ेक्ट करता है, जो एथलीट्स होते हैं जो बहुत एक्सेसिव एक्सरसाइज करते हैं, या कुछ पेशेंट्स हैं जिनके कुछ ईटिंग डिसऑर्डर है। अगर आपका BMI जो है 18.5 से कम है तो वो आपकी मेंसेस को इरेगुलर कर सकता है और आपके ओवुलेशन को स्टॉप कर सकता है। और अगर आपका BMI 17.5 से भी नीचे है तो वो दिखाता है कि शायद आपका जो है मरीज़ जो है वो आपका कोई ईटिंग डिसऑर्डर्स हो सकता है काफ़ी पेशेंट को, जिसके लिए आपको डॉक्टर की मदद लेनी चाहिए। अब हम बात करते हैं कुछ अंडरवेट वुमन की। अगर आप अंडरवेट हैं तो वो आपकी ओवुलेशन कैसे अफेक्ट करेगा। जो एथलीट्स होते हैं जो एक्सेसिव एक्सरसाइज कर रहे हैं या उनका BMI जो है कम है, उनमें क्या होता है कि फ़ैट सेल्स बहुत कम होते हैं, और वो कुछ जो फैट सेल्स हैं वो एक एंटी ईस्ट्रोजन प्रोड्यूस करते हैं, जिससे क्या होता है कि उनका रिप्रोडक्टिव सिस्टम जो है वो शट डाउन हो जाता है, उनके मेंसेस इरेगुलर या स्टॉप हो जाते हैं, या उनकी ओवुलेशन है वो कम्प्लीटली स्टॉप हो जाती है। तो इनको जो है बेसिकली जो अंडरवेट वुमन है उनको ये प्रॉब्लम आती ही है कि उनके पीरियड स्टॉप हो जाएंगे या ओवुलेशन बंद हो जाएगा। तो बेसिकली अगर आप स्टार्व कर रहे हैं या आपका BMI कम है, बहुत ही अंडरवेट है, तो आपकी बॉडी को एक सिग्नल जाता है कि दिस इज़ नॉट राइट टाइम टू कंसीव और बियर अ चाइल्ड और टू गेट प्रेग्नेंट। अब हम बात करते हैं ओबीस वुमेन की। अगर आपका BMI जो है ज़्यादा है, 30 से ऊपर है, और आप ओबीस है, ज़रूरी नहीं है कि ओवुलेशन नहीं हो रही है, पर ओवुलेशन होने के बाद भी ये लोगों को प्रेग्नेंट होने में मुश्किल होती है, और आपको एक हेल्थ कंसल्टेंट को मिल के आपको पता करना चाहिए कहीं आपको कोई थायराइड डिसऑर्डर तो नहीं है, या कोई डायबिटीज़ की प्रॉब्लम तो नहीं है, या इंसुलिन रेजिस्टेंस तो नहीं है। उस तरीके से आपका ट्रीटमेंट किया जा सकता है जिससे आपकी फर्टिलिटी हैम्पर ना हो। अब हम बात करते हैं कि ओबीस वुमेन, उनमें क्या प्रॉब्लम होती है। बेसिकली जो फैट सेल्स हैं वो एक मेल हार्मोन प्रोड्यूस करते हैं जो ईस्ट्रॉन में कन्वर्ट होता है। ईस्ट्रॉन जो है ये बेसिकली रिस्पॉन्सिबल है आपका ओवुलेशन जो है रेगुलेट करने के लिए। तो तभी जो है ये ईस्ट्रॉन लेवल्स की वजह से आपके जो है ओवुलेशंस में प्रॉब्लम आती है। क्या अब हम बात करते हैं क्या मेल्स में भी ओबेसिटी इफ़ेक्ट होती है। हाँ, मेल्स की जो ओबेसिटी है वो भी टेस्टोस्टेरोन लेवल्स को इफ़ेक्ट करती है, और मेल्स में भी ये एक कारण बन सकती है इनफर्टिलिटी का। अब हम बात करते हैं कि इसके लिए हम क्या कर सकते हैं। लोअर योर वेट, पर लोअर जो वेट करना है वो बहुत सेफली करना है, कोई क्रैश डाइटिंग से नहीं करना है, हेल्दी फूड के साथ करना है, एक्सरसाइज के साथ करना है। जो मेरे हिसाब से आप किसी न्यूट्रिशनिस्ट की गाइडेंस में करें तो बेस्ट होगा, क्योंकि वो आपका वेट फास्ट भी रिड्यूस कर सकते हैं और एक आपको हेल्दी बैलेंस्ड डाइट देंगे जिसमें ज़्यादा प्रोटीन्स होंगे, कार्बोहाइड्रेट्स कम होंगे, जो आपकी फर्टिलिटी को जो है मेंटेन करके रखेंगे। ऐसा नहीं है कि क्रैश डाइटिंग से हमें अपनी बॉडी के सारे न्यूट्रिएंट्स ख़त्म कर देने हैं, और फिर एक हेल्दी वेट पे पहुंचने के लिए आपको हेल्दी तरीक़ों का इस्तेमाल करना है। प्रॉपर एक्सरसाइज, प्रॉपर न्यूट्रिशन, प्रॉपर स्लीप एंड नो स्ट्रेस। सो यही सब बातें हमने करी कि क्या आपकी फर्टिलिटी जो है वेट से इफ़ेक्ट होती है। हाँ, वेट एक बहुत बड़ा कारण हो सकती है आपकी फर्टिलिटी हैम्पर करने में। एक आइडियल वेट में होना आपकी फर्टिलिटी के लिए बहुत लाभदायक हो सकता है। हेल्प ले सकते हैं जो ओवरवेट वुमेन है न्यूट्रिशनिस्ट की। आप एक्सरसाइज के लिए प्रॉपर गाइडेंस में करें, वही बेहतर रहेगा। सेफ़ फैट लॉस करें और क्रैश डाइट्स पे मत जाएं। थैंक यू।